आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान साबिर अली जी, जो कि बहुत बड़े समाज सेवक हैं और आम आदमी पार्टी से वो नेता हैं। उनसे जानने कुछ सवालों के बाद। जी साबिर साहब, दिल्ली में अवैध निर्माण क्यों नहीं रुक रहा? सरकार द्वारा तय की गई ऊंचाई से भी ऊपर अवैध निर्माण जारी है। किसका इंतजार है? कौन सी बिल्डिंग गिरने का जानलेवा हमला ये हो रहा है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जब तक बीजेपी सरकार जिंदाबाद, कोई माई का लाल इस अवैध कंस्ट्रक्शन को नहीं रोक सकता। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोग 3rd फ्लोर से 4th और 5th तक आ गए थे और उस पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि जो मिट्टी 3rd फ्लोर पे बर्दाश्त नहीं कर सकती वहाँ 5th बनने लगा। जैसे ही एमसीडी बीजेपी के पास गई तो बीजेपी को पैसा बहुत चाहिए होता है, एमसीडी को बहुत पैसा चाहिए होता है। उन्होंने 5th के बाद 6th की मजबूरी दे दी उनको कि भाई ठीक है, आप हमें जो भी हो अंडरग्राउंड हो दे, टेबल के नीचे से दे दीजिए और आप 6 बना लो, हम उधर आएंगे ही नहीं। अब लोगों के 6 में भी पेट नहीं भरा, क्योंकि जो बिल्डर लोग हैं वो ये देखते हैं कि अगर 1 लाख एमसीडी को दे दिया तो 2 लाख मुझे फिर भी बच गया। अब 7th भी डालने लगे हैं। आप कई कॉलोनियों में जाइए, अगर 100 गज का प्लॉट है तो फ्रंट साइड छोड़ करके बैक में 6 और 7th फ्लोर बन रहे हैं, और जो धड़ल्ले से बन रहे हैं एमसीडी को उसकी पूरी जानकारी है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एमसीडी आती है बीजेपी के अंडर में, सैलरी देनी पड़ती है आम आदमी पार्टी को। भाई ये किस बात की सज़ा है? प्रॉफिट भी आप ले रहे हैं, टेबल के नीचे से जो ला रहा है वो भी आप ले रहे हैं, और एमसीडी से काम करवा रहे हैं, और उसके बाद हर 3-4 महीने बाद उनसे स्ट्राइक करा देते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली। सैलरी चुकानी पड़ती है आम आदमी पार्टी को। इसका कारण मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बीजेपी की ये क्या दादागिरी है। और जब तक ये दादागिरी चलती रहेगी, अवैध निर्माण चलता रहेगा। और जिस दिन आप देखना, एक दिन वो भी आएगा कि जैसे भूकंप या बारिश जैसे वहाँ बॉम्बे में चल रही है, अगर उस तरह की यहाँ पर हो गई तो इसका अंजाम बहुत भयानक निकलने वाला है। उस टाइम बीजेपी या ये अपना एमसीडी दोनों पल्ला झाड़ लेंगे और कहेंगे जो आम आदमी पार्टी सरकार की कमी है तो इन्होंने कराया है। जी, जैसे कि सर, एक हमारे देश में ट्रैफिक पुलिस जो आम जनता तो वैसे ही परेशान है कोरोना की महामारी से, ऊपर से बिना बताए हमारे देश में जो कानून पास हो गया है वो वाहन चालक का चालान काट के भेज देती है। उसको पता भी नहीं चलता गलती की है नहीं भी की है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये तो आपने बहुत छोटी सी बात बोली सर। देखिए, ये केंद्र का हाथ है इसमें। केंद्र सरकार के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये ऑर्डर केंद्र सरकार पास करती है, ना कि दिल्ली सरकार। अब आप मुझे ये बताइए कि एक गरीब आदमी जिसकी गाड़ी की वैल्यू ही 25,000 है, हमने कई बार देखा और रोता हुआ आता है, उसके ऊपर जब वो गाड़ी सेल करता है तो पता चले चालान 35,000 के हैं। अब वो गाड़ी छोड़ता है तो मुसीबत, नहीं छोड़ता तो मुसीबत, क्योंकि उसको डरा दिया जाता है कि यदि ये गाड़ी आपने डेमोलिश भी की तो ये 35,000 रुपये आपसे बाद में वसूला जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी से, आपके कारोबार से, कैसे भी वसूला जाएगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये तो जनता का हर तरीके से गला दबाने वाली बात होगी। मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने किस चीज़ पर टैक्स नहीं बढ़ाया? जिस चीज़ से बंदा जिंदा रह सकता है उससे लेकर मरने तक हर चीज़ पे बीजेपी ने 4 गुना टैक्स कर दिया उसमें। जो चीज़ पहले 25 रुपये की आती थी आज वो 100 रुपये की आती है, सिर्फ इनकी टैक्स की मेहरबानी से। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अपना क्या है जी, अपन तो झोला लेके चल पड़ेंगे। भाई सब कुछ तो भेज दो, झोले में तो माल आएगा ही नहीं। माल तो पहले ट्रांसफ़र हो गया होगा जहाँ भी हुआ होगा, तो जाना तो झोला लेके ही होगा, लेकिन माल तो कहीं शिफ्ट हो ही चुका ना। अभी इतना सारा जो टैक्स का पैसा है ये कहाँ जाता है? कोई सवाल पूछ सकता है इनसे? आप ये ले लीजिए, जब कोरोना में इन्होंने लोगों से मदद मांगी थी तो देश के 56 इंच सीने वाले पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने उसी वक्त कह दिया कि इस पैसे के हिसाब में नहीं दूंगा। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं बोला था। नहीं दूंगा का मतलब क्या है? नीयत साफ है उसमें। भाई कितना मोटा पैसा आया, लोगों ने बहुत दिल से मदद की और अरबों खरबों रुपए में एक लोगों ने दान किया। क्या उस दान का कोई हिसाब ले पाया? आज तक भी नहीं ले पाया। क्या वो कहीं खर्च किया? नहीं किया। इनके एक वो हैं संबित पात्रा जी, उनको झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं है। जब उनको कुछ और नहीं मिलता है तो कार्टून ही पे आ जाते हैं। मतलब सबसे बड़े प्रवक्ता के रूप में अगर कोई इनकी पार्टी में झूठा प्रवक्ता है तो वो हैं संबित पात्रा जी। बल्कि संबित पात्रा जी को एक बार मैंने खुला चैलेंज भी किया है और मैं फिर कर रहा हूँ कि अगर संबित पात्रा जी में दम है तो एक बार मुझसे डिबेट करें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो डिबेट करना ही भूल जाएंगे, क्योंकि 100 में से 99% तो झूठ बोलते हैं। कभी एक दिन भजन कर रहे थे, जो राम 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 चैनल पर दिखा रहे थे, अब ये घोटाला हो गया तो राम राम वो कहीं नहीं बोल रहे। भाई अगर राम जी उनके हैं तो राम जी सबके हैं, अकेले संबित पात्रा के नहीं है। अब तो कम से कम अपना मुंह खोलें, भाई घोटाले बाजो, जो आपने कर दिया वो कर दिया, अब कम से कम उस पैसे को हमें ला करके दे दो, हम सही जगह इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक ये
इस तरह से टैक्स बढ़ाते जाएंगे, भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होगी। क्योंकि जिसकी गाड़ी 25,000 की है वो 35,000 का टैक्स कहाँ से चुकाएगा? इसका मतलब साफ है, या तो कहीं हेरा फेरी करेगा या फिर आत्महत्या करेगा, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।